औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस स्टोरी, इस वाक़ये का टॉपिक है, उन्वान है वहशत। खलीफा का मखसूस आदमी सैमा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे 2 सिपाही थे। सूरज सर के ऊपर था और हवा बहुत गर्म थी। कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे। जैसे ही सैमा और उसके साथियों को देखा, भाग गए। वो बच्चों की तरफ मुतवज्जा हुआ बगैर आगे बढ़ते जा रहे थे और सोच रहे थे कि अगर आज अबू मोहम्मद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर से कोई ख़ास चीज़ मिली तो खलीफा बहुत खुश होगा। एक सिपाही ने कहा, शायद अबू मोहम्मद के घर पर बहुत भीड़ हो, क्योंकि उनके इंतकाल को अभी चंद ही दिन हुए हैं। सैमा ने जवाब दिया, नहीं, उनका है ही कौन, लोग भी सिर्फ 1-2 दिन आए होंगे और अब वहाँ सन्नाटा होगा। दोनों सिपाही आपस में बातें कर रहे थे और सैमा खलीफा की बातों पर गौर कर रहा था। खलीफा ने कहा था, अबू मोहम्मद का एक बेटा है जो उसके बाद शियों का इमाम होगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। खुशी से सोचने लगा, अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो, लेकिन फिर सोचने लगा, वो तो हमेशा गायब रहते हैं और किसी को दिखाई नहीं देते। सैमा जब घर के करीब पहुंचा तो उसका दिल धड़कने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कदम के साथ दरवाजे के पास पहुंचकर सिपाहियों को हुक्म दिया, दरवाज़ा तोड़ दो। एक सिपाही ने कहा, दरवाज़ा खटखटाता जाए तो शायद कोई खोल दे। मैंने कहा दरवाज़ा तोड़ दो, सैमा चिल्लाया। दरवाज़ा खुला और सैमा अंदर दाखिल हुआ। अभी चंद कदम आगे बढ़ा था कि एक 5 साला बच्चा हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए उसके सामने आया। सैमा समझ गया, ये वही बच्चा है जिसको खलीफा तलाश कर रहे हैं। सैमा बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बच्चे ने इस तरह से उसे देखा कि वो कांपने लगा। एक अजीब सी वहशत उसके ऊपर तारी हुई। उसे महसूस हुआ कि बच्चे की आंखों में एक ताकत है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बच्चे ने कहा, मेरे घर में क्या करने आए हो? बच्चे ने यह बात इतनी बहादुरी के साथ कही थी कि सैमा फिर कांप गया। उसे शियों की बातें याद आईं कि शिया कहते हैं कि हमारे इमाम के पास आम इंसानों से अलग एक ताकत है। उसने अपने हाथों को पीछे कर लिया ताकि हाथों की चीज़ें बच्चा न देखने पाए। सैमा कहने लगा, हमने सोचा था कि तुम्हारा बाप इस दुनिया से जा चुका है और घर में कोई नहीं होगा। अगर ये घर तुम्हारा है तो ठीक है, हम वापस चले जाते हैं। ये कहकर वो वापस पलटा और तेज़ी से बाहर निकल गया। वो बहुत घबराया हुआ था और उसकी पेशानी से पसीना टपक रहा था। सिपाहियों की इसकी ये हालत देखकर बहुत ताज्जुब हो रहा था, मगर वो कर भी क्या सकता था। बच्चे की आंखों में इतनी हिम्मत थी कि उस पर एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। एक सिपाही ने दूसरे से पूछा, वो बच्चा कौन था? दूसरे ने जवाब दिया, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, अबू मोहम्मद इमाम हसन अस्करी के बेटे। कितने बहादुर हैं, सिपाही ने कहा। सैमा उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। वो चाहता था कि उस सिपाही के मुंह पे जोर से एक घूंसा मारे, लेकिन चूंकि सिपाही सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके थे, इसलिए वो कुछ न कह सका। गली से गुजर कर जब वो सड़क पर आया तो आहिस्ता चलने लगा और कोशिश की कि अपने आप को बादशाह के सामने बिल्कुल मुतमईन दिखाए, लेकिन वो ऐसा न कर सका क्योंकि उसके पास खलीफा के लिए कोई जवाब नहीं था। यहाँ पे हमारी ये बुक, जिसमें मासूमीन के बचपन के वाक़यात बयान किए गए थे, जिसे हम आपके लिए रीड कर रहे थे, ये बुक ख़त्म होती है। 14 वाक़यात, 14 स्टोरीज़ पे, 14 मासूमीन की लाइफ पे मबनी थी ये किताब, जिसको तंज़ीमुल मुकातिब ने शाया किया है और जो इस बुक को तालीफ़ किया आक़ाए मोहसिन रब्बानी ने, और इसका तर्जुमा मौलाना सैयद सज्जाद हैदर साहब ने किया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टर्न पे जब हम मिलेंगे
تو ہم معصومین ہر معصوم کا ایک ایک واقعہ پھر سے اسی طرح ڈسکس کریں گے. وہ ان کے بچپن سے نہیں ہوگا، ان کی زندگی سے ان کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ ہوگا. رسول اللہ سے لے کے امام عصر تک واقعات کا یہ سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہوگا. آپ ہمارے ساتھ اسٹوریز آف دی انفیلیبلس میں جڑے رہیے. انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے ایک دوسرے اسٹوریز کی بھی سیریز شروع کرنے والے ہیں. سچے واقعات دستہ غیب شیرازی صاحب کی تالیف کردہ کتاب ہے، اس کے واقعات آپ کے لیے بیان کیے جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیے اور ثواب کی نیت سے، قربتاً اللہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے دوستوں تک پہنچائیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی. اور اگر ہمارے لیے کوئی سجیشن ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ہمیں سجیشنز دے سکتے ہیں. ہم سے جڑے رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. اپنے دوستوں رشتہ داروں سے بھی کہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ. شکریہ.